बंदे ने देश की राजनीति का नक्शा बदल के रखता भाजपा सबसे मनपसंद अरविंद केजरीवाल नु विवाह के फाड़े दरमियान अपने विचार रखन अरविंद केजरीवाल जोरदार तालियां जी। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सब लोगों के जज्बे को सलाम। आप लोग पिछले कई घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं और खास तौर से जितने लोग यहाँ धूप में खड़े हुए हैं आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बधाई देना चाहता हूं। श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब केवल सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं सभी धर्मों के लिए बहुत ही पवित्रता का आस्था का स्थान माना जाता है। पूरी दुनिया भर से दरबार साहिब में और अनंतपुर साहिब में लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया के लोगों के लिए पवित्रता का स्थान माना जाता है। पूरी दुनिया के लोगों का ये ख्वाब था, ये इच्छा थी कि इसे पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ऐलान करती है कि सरकार बनने के 2 महीने के अंदर श्री अमृतसर साहिब और आनंदपुर साहिब जी को पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब पंजाब के किसान खुशहाली के प्रतीक माने जाते थे। एक जमाना ऐसा था जब पंजाब के किसानों के घर में खुशहाली थी, भंगड़ा होता था। लेकिन आज पिछले 10-15 साल में बादलों ने, कैप्टन अमरिंदर ने, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब के किसानों के, उनके परिवार से खुशहाली छीन ली और उनकी आंखों में आंसू दे दिए। आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन आज हम यहाँ पे ऐलान करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पंजाब के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, अब उनके दिन आ गए, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने पंजाब के किसानों की ये हालत की, तोता सिंह ने नकली स्प्रे जारी करके नरमे के किसानों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। आदेश प्रताप सिंह कैरो, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का किसानों का अनाज चोरी किया। विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने नशे का धंधा किया और पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया। सुखबीर सिंह बादल, आज हम ऐलान करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तोता सिंह पे, कैरो पे, मजीठिया पे, सुखबीर सिंह बादल पे, इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, इनको जेल भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इन सब लोगों की संपत्ति जब्त करके पंजाब के अंदर उससे स्कूल बनवाएंगे, उससे अस्पताल बनवाएंगे, उससे सड़कें बनवाएंगे। अभी 3 महीने पहले
कि मजीठिया नशे का धंधा करता है, उसको हम गिरफ्तार करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। मजीठिया ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया दोस्तों, झूठा पर्चा कर दिया। बताओ मैंने गलत बोला क्या? मजीठिया नशे का धंधा करता है कि नहीं करता? उसने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया। उसे लगता है केजरीवाल डर जाएगा। मैं आज इस मंच से मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया 4 महीने रह गए चुनाव के, या तो 4 महीने में तू मुझे गिरफ्तार कर ले, नहीं तो चुनाव के बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। अभी 3 दिन पहले मैं पंजाब आया, मैंने मीडिया वालों से बात की। मैंने मीडिया वालों को कहा कि अब चुनाव तक मैं यहाँ खूंटा गाड़ के बैठा हूं पंजाब में, मैं पंजाब से कहीं नहीं जाने वाला, और बादलों को, मजीठिया को, इनको जेल भेज के ही पंजाब से बाहर जाऊंगा। दोस्तों मेरे को आश्चर्य हुआ, जैसे ही मैंने ये बोला 1 घंटे के बाद कैप्टन अमरिंदर को मीडिया वालों ने पूछा, कैप्टन अमरिंदर से मीडिया वालों ने पूछा, केजरीवाल कह रहा है बादलों को जेल भेजूंगा, कैप्टन अमरिंदर कह रहा है मैं केजरीवाल को पंजाब से बाहर भेजूंगा। कैप्टन अमरिंदर को क्यों मिर्ची लगी? अगर बादल जेल जाएंगे, अगर मजीठिया जेल जाएगा, तो कैप्टन अमरिंदर को क्यों मिर्ची लगी? इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर बादलों का वकील है। इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर मजीठिया का वकील है। इसका मतलब कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे किसान मैनिफेस्टो जारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को। ये जो मैनिफेस्टो है, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया, ये पंजाब के किसानों ने बनाया। पंजाब के अंदर घूम घूम के किसानों से पूछ पूछ के ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने चुनौती है, आज पंजाब के अंदर किसान कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहा है। तो जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जितने आड़तियों के कर्जे हैं, आपने जितना कर्जा ले रखा है, मान लो आपने 100 रुपए कर्जा ले रखा है और उसके ऊपर 100 रुपए आपने ब्याज दे दिया, तो आपका कर्जा खत्म और कर्जा देने की जरूरत नहीं है, सारा कर्जा खत्म। आपको कर्जे से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। हम कानून पास करेंगे विधानसभा में। दूसरी बात, किसी भी कर्जे की रिकवरी के लिए आपकी जमीन की कुर्की, आपके मकान की कुर्की नहीं की जाएगी, वो आपको वापस कर दी जाएगी। दोस्तों जितने बैंकों के लोन है, छोटे किसानों के बैंकों के लोन और ब्याज सारा माफ कर दिया जाएगा। जितने बड़े किसान हैं उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2017 तक पंजाब के सारे किसानों को कर्जे से मुक्ति दिला दी जाएगी। दोस्तों लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने पिछले कर्जे माफ कर दिए, लेकिन अगर किसानों की हालत नहीं सुधरेगी तो किसान फिर से कर्जे में डूब जाएगा। किसान क्यों कर्जा लेता है? किसान क्यों आत्महत्या करता है? जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। दोस्तों जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार का फर्ज है कि किसान की मदद करे। अभी मैं देख रहा था, पंजाब की सरकार ने किसानों को फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया। एक किसान को 14 रुपए का मुआवजा मिला, एक किसान को 26 रुपए का मुआवजा मिला। अरे बादलों, शर्म करो, किसान भिखारी नहीं है। किसान की इज्जत के साथ खेलना बंद करो।
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले साल जब उनकी फसल बर्बाद हो गई थी बारिश से, हम लोगों ने उनको 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा दिया था। 20,000 रुपए एकड़ पिछले साल दिल्ली के अंदर दिया था। आज मैं ऐलान करता हूं, किसी भी किसान को आत्महत्या करने के लिए किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी जाएगी। अगर फसलें बर्बाद होगी तो पंजाब के अंदर भी कम से कम 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई फसल नरमे की फसल में ज्यादा लागत लगती है तो नरमे की फसल में जितनी लागत लगती है कम से कम उतनी लागत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात, किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता। जितनी लागत होती है उतना पैसा भी, उतना दाम भी नहीं मिलता। आज हम ऐलान करते हैं, सारे देश के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जितना लागत है, मान लो आपको कनक उगाने में 1,500 रुपए क्विंटल की लागत आती है, तो कम से कम 50% आपको उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। कम से कम 2,200 रुपए की आपकी लागत अगर 1,500 रुपए है तो 2,200 रुपए आपको फसल का दाम मिलना चाहिए। दोस्तों, दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। आज पंजाब में जब किसान मंडी के अंदर अपना फसल लेके जाता है तो कई हफ्तों तक उसको अपनी फसल लेके बैठे रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर उस किसान की पेमेंट करा दी जाएगी। और दोस्तों, मंडी के अंदर किसानों के, मंडी के आसपास किसानों के रहने के लिए सराय की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि किसान कई बार कई दिन तक वहां रुकते हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, हमने टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पंजाब के अंदर भी हर पिंड में एक डिस्पेंसरी, एक मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक खोला जाएगा, जिसके अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त और सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये बादलों की बसें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सारी बादलों की बसें जब्त करके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे, अपने बेरोजगार युवक इनकी बादलों की बसें चलाएंगे। दोस्तों, ये जितनी ऑर्बिट की इनकी बसें चल रही है, बादलों की बसें चल रही हैं, इनको जब्त कर लिया जाएगा। सरकार इनको ले लेगी और एक बस एक बेरोजगार युवक को दी जाएगी, अपने बेरोजगार युवक चलाएंगे। अब ये बादलों से इनकी बसें छीन ली जाएंगी। पंजाब के अंदर कई चिट फंड कंपनियों ने किसानों को धोखा दिया। इन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति जब्त करके किसानों को उनका पैसा वापस दिलवाया जाएगा। दोस्तों, जितने बादलों ने झूठे पर्चे हमारे बच्चों के ऊपर लगा रखे हैं, वो सारे झूठे पर्चे वापस लिए जाएंगे। आज बेचारा, आज जो नशे बेचता है उसके ऊपर पर्चा नहीं करते, जो नशा खरीद रहा है बेचारा उसके ऊपर पर्चा करते हैं। नशा बेचने वालों को अंदर किया जाएगा, उनके ऊपर पर्चे दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारे लड़कों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इन्होंने झूठे पर्चे कर रखे हैं, वो सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। इन्होंने पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने चालू कर दिए हैं, झूठे आरोप लगाने चालू कर दिए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसके अंदर हिम्मत है। अगर हमारा मंत्री भी भ्रष्टाचार करता है, हम उसको छोड़ देंगे। 24 घंटे के अंदर मंत्री को बाहर निकाल देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों, हमारी अकेली पार्टी है। अभी तक 3 मंत्रियों को हम लोग बर्खास्त कर चुके हैं। हमारे पास सबूत आया,
सबूत आने के आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने मंत्री को बाहर कर दिया। आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगे और उसको बाहर कर दिया गया। आज मैं कहना चाहता हूं, हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों, किसी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। हमारे ऊपर भरोसा है आज सब लोगों को। आप लोगों को पता है कि अब आने वाले टाइम में ये बादल झूठी झूठी सीढ़ी निकालेंगे। जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने बताया, सुखबीर बादल ने 63 सीढ़ी बना रखी है, झूठी सीढ़ी, फर्जी सीढ़ी, 63 सीढ़ी बना रखी है और 2-2 सीढ़ी रोज निकालेगा, झूठी सीढ़ी निकालेगा। लेकिन पंजाब के लोगों को पता है कि बादल अब जेल जाने वाला है और ये झूठी सीढ़ी निकाल के झूठे आरोप लगा रहा है। अपने को इससे डरना नहीं है, सबको मिलकर रहना है। ये कुछ पार्टियां कहती हैं इनके 3-3 मंत्री खराब थे। हमारे पास झाड़ू है, हमारे घर में गंदगी होती है तो झाड़ू लगा के बाहर कर लेते हैं। इनके घर में गंदगी होती है, सारी गंदगी अंदर रखते हैं। बदबू आती है इनके घरों से। इनके सारे मंत्री चोर हैं, लुच्चे लफंगे गुंडे बिठा रखे हैं इन लोगों ने अपनी कैबिनेट के अंदर। हमने अपने मंत्री बाहर किए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभी तक सज्जन कुमार को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक जगदीश टाइटलर को बाहर क्यों नहीं किया? मैं अकाली दल से पूछना चाहता हूं, अभी तक मजीठिया को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक सुखबीर सिंह बादल को बाहर क्यों नहीं किया? ये सारे लुच्चे लफंगे गुंडों को अपने साथ लेके बैठे हैं। आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती दोस्तों। अब हमारे ऊपर हमले भी किए जाएंगे। 2 महीने पहले जब मैं आया था लुधियाना के अंदर, मेरी गाड़ी के ऊपर आयरन की रॉड से, लोहे की रॉड से अटैक किया गया। ऊपर वाले का शुक्र है मैं बाल बच गया। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान के ऊपर, साधु सिंह के ऊपर एक सभा के अंदर अटैक किया गया। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हम भी जान हथेली के ऊपर लेके चलते हैं। हम ही लोगों से डरने वाले नहीं है। हमारी अगर जिंदगी में, अगर हाथ के अंदर जिंदगी की लकीर है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, हमें इनसे डर नहीं लगता दोस्तों। जान हथेली पे लेके आए हैं, सबको मिलकर पंजाब को बचाना है। जितने लोग, मैं कई लोगों से मिलता हूं, कुछ लोग कहते हैं जी, मैं पूछता हूं किसको वोट दोगे? कुछ लोग कहते हैं अकाली दल को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों वोट दोगे? बोले जी हमारे पिताजी दादाजी अकाली दल को वोट देते हैं। कुछ लोग से पूछता हूं, कहते कांग्रेस को वोट देंगे। मैं पूछता हूं क्यों कांग्रेस को वोट दोगे? कहते जी हमारा परिवार कांग्रेस ही है। मैं आज पूछना चाहता हूं, अकाली दल ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने आपको क्या दिया? केवल आपको लूटा है। मैं आज सारी अकाली दल के और कांग्रेस के सपोर्टर से भी कहना चाहता हूं, पंजाब बदल रहा है, नए पंजाब की क्रांति आ रही है, इनकलाब शुरू हो गया है। आप लोग भी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के इनके साथ शुरू हो जाइए, इनके साथ छोड़ दीजिए अकाली दल, छोड़ दीजिए कांग्रेस, नहीं तो आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो इतना बड़ा घाटा इकट्ठा हुआ है, कैसे इकट्ठा हुआ है? ये केजरीवाल की वजह से नहीं आया, ये भगवंत मान की वजह से नहीं आया, ये कुकी की वजह से, आम आदमी, ये कुछ ना कुछ करिश्मा हो रहा है दोस्तों। ऊपर वाले का वाहेगुरु का करिश्मा हो रहा है। कहते ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। पंजाब के अंदर ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है दोस्तों। अब ऊपर वाला जब झाड़ू चला रहा है, जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ करिश्मा हो रहा है दोस्तों। ये इंसानी बात नहीं हो सकती, ऊपर वाले का करिश्मा है, ऊपर वाले की कोई ताकत काम कर रही है। तो पंजाब बदलेगा और आने वाला पंजाब का भविष्य बहुत सुनहरा है। पंजाब हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाएगा दोस्तों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।